हमारे नौजवान विधायक और हमारे साथी प्रोफेसर सुनील भारद्वाज जी, हमारे डीडीसी श्री वरुण जी, हमारे जिला के मंत्री बड़ियाल साहब, मंच का संचालन कर रहे हमारे जिला के महामंत्री हमारे गुप्ता जी, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे आदरणीय सीनियर कार्यकर्ता और हमारे मार्गदर्शक पवन गुप्ता जी, तो एमएलए एमएलसी पिछली लास्ट असेंबली सेशन के बाद में जो लोग इस दुनिया से चले गए, जहां कोई देश का प्रेसिडेंट, देश का प्राइम मिनिस्टर या देश का लोकसभा का स्पीकर, जहां कोई ऐसा एमपी जो इस प्रदेश को बिलोंग करता हो, अगर उनका निधन हुआ हो तो उनको हम ऑब्चुरी रेफरेंसेस देते हैं, उनकी ब्रीफ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो सदन के सदस्य से रहे हों। उसके बाद में इसके ऊपर में बहस होनी थी। हमारी बदबख्ती ये है कि जिस दिन ये रेफरेंसेस एमएलए को यहां से जिता के भेजा, जीत के साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का आभास हमें होता है, और ये जिम्मेवारी विचारिक भी है, जिम्मेवारी काम की भी है, और एक विचार जिसे लेके भाजपा चलती है, चाहे उसे असेंबली के अंदर उसके लिए लड़ाई हो या असेंबली के बाहर, वो हमारा परम धर्म है, वो हमारा परम कर्तव्य है। गीता में भी साफ कहा गया है कि अधर्मी को धर्म के रास्ते से नहीं जीता जा सकता। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप धर्म का रास्ता, आपका धर्म ही आपके विचार को बचाने का धर्म है। जो स्थितियां असेंबली में बनी वो नहीं होनी चाहिए, मगर जहां तक आपकी भावनाओं की बात है, जहां तक आपके मैंडेट की बात है, जहां तक कि देश की बात है, जहां की गरीबों की बात है और जम्मू कश्मीर की जनता और अवाम की बात है, हमारा फर्ज है कि उसके साथ हम खड़े हों और उसके लिए लड़ाई लड़ें। वही काम हमने किया है। आपका साथ, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ है, तो हमारा फर्ज है उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, विशेष करके हमारे अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने एक स्वागत कार्यक्रम रखा। जो हमारी सूझबूझ थी, उस सूझबूझ के अनुसार हमने असेंबली में अपना कार्य करने की कोशिश की। मगर मैं एक चीज आपको साफ बता दूं कि कश्मीर के लोग भी 370 नहीं चाहते। कश्मीर की आवाम 370-35 से नहीं चाहती। ये एक फॉल्स नैरेटिव उनके दिमागों में ठोसने की कोशिश करते, क्योंकि उन्होंने पिछले 70 साल में 370 को देखा है। उस 370 ने उनको आतंकवाद दिया, अलगाववाद उनको दिया, पत्थरबाजी उनको दी, और अनगिनत नौजवान लोग, अनगिनत फैमिलियां बेघर हो गई। उनको पता है 10 साल पहले कश्मीर के हालात। आज भी शायद हम लोग समझते हैं कि आम कश्मीरी भी 370 चाहता है, वो कभी नहीं चाहता। आज शिकारे वाला खुश है, आज रेडी फड़ी वाला खुश है, आज दुकानदार खुश है, आज जो अवाम है वो खुश है। पहली बार वो एक चैन की सांस कश्मीर में लेते हैं। पहली पाकिस्तानी और अलगाववादी जो एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर की अस्थिर करने का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। मैं उम्मीद है कि अज तुस लोग इस बेचारे की लड़ाई दे विच, इस अलगाववाद के विरुद्ध लड़ाई दे विच
और भाई जी गल सुनाई पवन जी ने, जेडे एलीमेंट जेडे तत्व असीं इत्थे खराब करने लगे दे, जेडे असीं बंडने ही लगे दे इत्थे, भावे जात पर, भावे मजहब पर, ते भावे शराब पर, ते भावे नोट पर, भाई अगर वेस्ट की गल करचे तो भाई माहौल बनाने की कोशिश की गई उत्थे। ते ईस्ट वाले जेडे साथी बैठे ने इत्थे भी है, जिन्होंने लीड बधी ने थोड़ी शुरू कुते ते छलांगा मारना ते 5 मिनिस्ट्रियां आईयां साड़ियां उत्थे, 5 मिनिस्ट्रियां वाले उत्थे 5 मिनिस्ट्रियां लैने तैयार होई गई उत्थे भाई उस पासे एनसी आवा दी ते असें भी एनसी लेइए 5 मिनिस्ट्रियां लैनियां भाई उत्थे। अज जिन्हें वोट ते पाई होने भाई इंडस्ट्री ते भाई ईस्ट वाले 5 मिनिस्ट्रियां लैने तैयार होए भाई। तो गल ऐसी कि लोग सारे भोले भाले, लोग सारे आज लोगे गले, लोग सारे गले, लेकिन ये जो लोग जिन्हें चिन्हित करी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, वो लोग इदा कनैक्शन उनके लोगों कन्नै है, उनके कन्नै जिन्हें धारा 370 का रेजोल्यूशन टेबल जिहड़े जम्मू के जय चंदन थे, और कोई छिपाने की गल नहीं, साढ़े भाई जोरे ने बोलते हैं थोड़े खुश हो गए उन्होंने भाषण चुटकुला सुनाया कि मैं अपने उदों पुत्र गद्दार नहीं आ गद्दार ने साढ़े इतों मात्र मूवी दे। तो इन्हें कि लोग नहीं, हम लोग इन्हें बुरा नहीं आखन, भाई किसी ने वोट पाया भाई नहीं पाया, लोग सारे अपने उन्हें पकाया फसलाया है। और पहली बार पोलिंग बूथ पर मैं जिला थोड़े ध्यान भी लोग अथरू भी गेरे वोट नहीं पाया, मतलब कि मन नहीं है वोट पाने, खबर इतनी कसम पाई गई। एक मैनेजमेंट एक तमाशा करने की कोशिश की गई। 157 पोलिंग बूथ उधमपुर ईस्ट के 100 के कोल मैं लीड किया पोलिंग बूथ, 100 पोलिंग बूथ लीड करना 157 को घट नहीं होता, लेकिन जिथे लीड किया था उत्थे पोल परसेंटेज 60 को लेके 65%, और जो पोलिंग बूथ से हारे रहे 85% पोलिंग, 150 200 देशियों को वोट तू भेजा गया, वापस भेजा गया, तेरी शक्ल नहीं, तेरा कन्याली नहीं, तेरा फलाना नहीं, तेरा आधार नहीं, तेरा इधर नहीं, ऐसा एक साजिश, ऐसा तमाशा बनाया गया। एक पर्टिकुलर क्षेत्र को गड्डियां गायब की गई, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होने पर्टिकुलर क्षेत्र जिथे, और शराब और नोट का जो नंगा नाच देखा गया वो गल के छोड़ी दो पाई। पुराने लोग इतने थे, ऐसे लोग भी है जिन्हें 52 पहला वोट पाया है, अज तक पा दिया भाई नहीं इलेक्शन नहीं दिखी है सरपंच की, सरपंच की, एमपी की। और ये करने वाले कौन लोग है? ये वो लोग जिन्हें धारा 370 का रेजोल्यूशन 5 मिनिस्ट्रियां लैनी, मफलर पाइए तैयार हो गए, सुने ढोल भी तैयार, सुने डीजे भी बची रहा है भाई, सारी किसी वाली पार्टी बैठी ठीक है, बीजेपी की तैयारी हुई थी। तो खैर असं अपने आप की संगठित रखना है, अपने आप की इकट्ठा रखना है, और जियां माननीय पवन गुप्ता जी ने आख्या कि यह विश्वास रखो जिहड़े तुसीं चुनिए भेजे दे वो तुसीं निराश नहीं करेगा नहीं के पीछे, भावे कश्मीर है, भावे लाल चौक है, भावे कुछ भी है, जब मैं कोई प्यो का पुत्र से धारा 370 और सुनील जी ने आख्या कि जे राणा साहब आ गए, कड़ासा फिर थोड़े ठीक चिंता मत बाद मार्शले पर आई है ना। खैर मार्शले पर भी मैं एक रिसर्च की है, पवन जी थोड़े ध्यान में लाओ, जम्मू कश्मीर के कली विधानसभा जितने खाकी वर्दी मार्शल पाते लोग थे, तो उसके पुलिस का गाड़ा मारा तो विधायक ही थे, और जितने इतनी फोर्स जी इस्तेमाल की जाती है जम्मू कश्मीर के कली विधानसभा, जम्मू कश्मीर के कली विधानसभा जिथे 99% जेडे 2% जेडे मुलाजम ने असैम्बली में सब बैकडोर अपॉइंटी, जेडे 6-7 बारी एमएलए लगे थे, कुछ साल लवाएगा, कुछ प्रति लवाएगा, जिस नौकरी लाई नहीं तो नौकरी वो नहीं करनी, सरकार भी करनी है, ठीक है ना। लेकिन खैर इसी ठीक करके तंत्र की सारे असें सारे दिशा को ट्रैक पर चली पे, और सारा जिले का रिजल्ट जो भाई 100% है, 100% है, कोई कमी पूरी नहीं। तो खैर जोर लाया उनका जोर बद गया। हाँ ये भी माननीय डीडीसी साहब ने बड़ी पहला गल सुनाई कि अरे भाई मैं भी बड़ा सियाना पुराना आदमी हुई जी मैं गल नहीं भूलती नहीं, पर मी पता लगे फिर हर साल बिहार की मजबूत होना चाहिए इलेक्शन है नहीं होता लगे राती ये राती की मजाक के सुना रहे हर साल बिहार में चिंता नहीं करो तुम इतनी ऐसी तैसी नस्ते लंघन जेडे हुन किश बाला जेडे मेरे गले भी कुत्थू कुत्था होए तो 2 ते उत्थे कोई दो अस्पताल गए उत्थे एक आलो मेरे कबर सफेद हो गया ते दूआ खाना भी चेक करवा दे मैं तुसी ये थोड़ा कैमरे का थोड़ा परहेज होंदा ही अगे पीछे लोग थे थोड़ा जो हाल करके याद रखियो और दूए दिन
मार्शल ने आके मैं पुदरों जो हथ लाया ना उस दिन फिर देखी ने इस बार तो कोट खोले लग रहा ना, लेकिन खैर कुछ साथी साढ़े फिर भी मार्शल किया गया और असं भी बाइकआउट किया। खैर अजे एक महीना के असं होया सारे चलो और एक महीने भी असें जी विधानसभा और अगली विधानसभा देखो कड़ाके कड़ाका निकल कोई चिंता की गल नहीं, देश की गल होनी है, राष्ट्रवाद की गल होनी है और इस उधमपुर की बेहतर उधमपुर, इस उधमपुर की एक डेवलप विकसित उधमपुर, इस उधमपुर की प्लानिंग वाला किसी आप उधमपुर उसी बनाने की गल चल थोड़ा सारा बहुत बहुत उन्हें सम्मानित समारोह करने का एक कार्यक्रम आप क्या जानना चाहेंगे? जिस तरह से हमने देखा कि पिछले जो नई हमारी विधानसभा यहाँ पे शुरू हुई तो शुरू होते ही जो सरकार में बैठे हुए लोग थे और कुछ दूसरी पार्टियां पीडीपी और दूसरे लोग मिलके उन्होंने कुछ देश विरोधी बातें चर्चा शुरू करने की कोशिश की। कुछ जो 370 के वहाँ पे बैनर वगैरह लहराए गए और जिस तरह से हमारे विधायकों ने, हमारे जितने भी जम्मू से चुने गए विधायकों ने उसका विरोध किया और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उधमपुर के चारों विधायकों ने जिस तरह से उसका विरोध किया वो उसने हमारा गर्व से सिर ऊंचा किया कि उन्होंने ये बता दिया कि कोई भी देश विरोधी कार्य चाहे बहुमत में है या नहीं है, हम विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी उसका पूरा विरोध करेंगे। और जिस तरह से वहाँ पे जो मार्शल और उन लोगों ने जिस तरह से व्यवहार किया वो इस तरह से लग रहा था कि जैसे वो मार्शल निष्पक्ष ना होकर किसी पार्टी की तरफ से वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने इंजरी पहुंचाने की कोशिश की हमारे विधायकों को वो तो निंदनीय थी ही, पर हमारे विधायकों ने भी पूरा मुकाबला किया। हमारे जम्मू से बाकी जगह से भी हमारे जो विधायक थे, सारे जितने भी जम्मू के 28 विधायक थे, सब ने पुरजोर उसका जो विरोध किया। और हमारे जम्मू वालों को जो है उन्होंने जो है हमारे लिए हमें साबित किया कि हमने जो अपने निर्णय किया था अपने विधायकों को चुनने का जम्मू से भाजपा को जिताने का, वो उसने हमारा गर्व से सिर ऊंचा किया है। इसलिए हमने फैसला किया कि अपने विधायकों को हम सम्मानित करेंगे। उसी उपलक्ष्य में जैसे कल आज वो पहुँचे हैं यहाँ पे, हमने उनको सम्मानित किया है। इसीलिए हमने उनको सबको